हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमडी मेडिको चैनल में। आज हम बात करेंगे एंटासिड के बारे में, क्या इसके यूज़ हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं और कैसे हम लें, कितनी मात्रा में लें, किस नाम से ये मार्केट में मिल जाएगी, क्या ब्रांड नेम है। चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ हम बात कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट बात पे जाना है तो आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बात है हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारी पूरी, अगर जैसे कि ऐसा होता है कि आपने थंबनेल पे क्लिक किया और वीडियो देखने के लिए कि हाँ इस बारे में ये वीडियो है, आपने क्लिक किया और उसके बाद क्या है ना कि आपने शुरुआत में क्लिक करके थोड़ा सा देखा 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट का, और उसके बाद वीडियो हटा दिए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। हो सकता है जो आप चाह रहे हैं वो बीच में मिल जाए, या हो सकता है लास्ट में मिल जाए वो टॉपिक जो आप चाह रहे हैं। तो वीडियो को आप प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, वीडियो को देखा है अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है इस चीज़ की। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। अच्छा, हम बात करते हैं एंटासिड के बारे में, लेकिन उससे पहले, जानने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। आजकल का खान पान ऐसा रहा लोगों का कि स्पाइसी है, तला है, मतलब मसालेदार है और ऑयली है। शराब लोग यूज़ करते ज़्यादातर आजकल पी रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पेट में एसिडिटी का सिक्रिएशन बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे पेट में जलन होने लगेगी। कभी कभी पेट में दर्द भी होने लगता है, छाले भी हो जाते हैं, और हार्ट बर्न, मतलब कि यहाँ पर इस जगह पर जलन भी होने लगेगी। कभी कभी खट्टी डकार भी आने लगेगी। लोगों का ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि भाई मुंह में खट्टा खट्टा सा पानी आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम रहती है, तब एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो ये रिफ्लेक्सेशन जब बढ़ जाता है तो तभी एंटासिड का यूज करते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। ब्रांड नेम जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन क्या क्या रहती है। कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहती है, और इसी के साथ सिमिथिकोन या लिग्नोकैन रहती है, जो कि एंटासिड का काम करती है। ब्रांड नेम के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि ये टेबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म दोनों में आती है। तो जैसे कि डाइजीन है, मोकेंजिल है, जेरोसिल एमपीएस है, ये कुछ इसके ब्रांड नेम हो सकता है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग नाम से मिलें, तो इसको ना देके, बल्कि ये जो स्क्रीन पे हमने आपको कंपोजिशन नेम बताया था, तो इसको देखकर ही लें। अच्छी कंपनी का कोई सिरप होना चाहिए, या टेबलेट्स फॉर्म आप ले रहे हैं तो अच्छी कंपनी की होनी चाहिए जो कि रिज़ल्ट अच्छा दे। तो हम बात करते हैं यूज़ के बारे में। तो जैसे कि मरीज़ के पेट में जलन होने लगती है, या खाने की नली में जलन होने लगती है, गले में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, कभी कभी पेट में दर्द भी होने लगता है, और कभी कभी उबकाई भी आने लगती हैं। और उबकाई में कभी कभी गंदा सा पानी, यानी कि खट्टा खट्टा सा पानी मुंह में आ जाता है, और कभी कभी पार्टिकल्स भी आ जाते हैं उबकाई में, तो उसमें इसका यूज रहता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं या बियर पीते हैं, तो उनको भी कभी कभी पेट में जो जलन होने लगती है, और आहार नाल यानी कि खाने की नली में जलन होने लगती है, और गले में भी जलन होने लगती है, उनको भी ये एंटासिड दिया जाता है। और जैसे कि मुंह से किसी की बदबू आती है तो उसमें भी इसका यूज रहता है। मुंह से बदबू क्यों आती है दोस्तों? जैसे कि जो एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रिएट हो गया है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे मुंह से, यानी कि मरीज़ के मुंह से बाहर निकलती है, तो उसमें इसका यूज रहता है दोस्तों। अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं पार्टी शादी में जाके ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या ज़्यादा स्पाइसी खाना मिल गया है, या ज़्यादा ऑयली खाना खा लिया है, तो ज़्यादातर उनको कभी कभी जलन होने लगेगी पेट में, या फिर गले में जलन होने लगेगी, खाने की नली में जलन होने लगेगी, और उनको भी कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, तो दोस्तों उसमें भी इसका यूज रहता है। चलिए हम बात करते हैं एंटासिड काम कैसे करता है। इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि एंटासिड, यानी कि एक तरफ इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एंटा एसिड। तो आप ऐसे समझ सकते हैं एंटी और एसिड, यानी कि एसिड के अगेंस्ट में काम करने वाला, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कैसे काम करेगा। जो कि एसिड हमारे पेट में एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रिएट हो रखा है, तो इसको ये इनहिबिट तो कर नहीं पाएगा जहाँ से सिक्रिएट हो रहा है, लेकिन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इंडाइजेशन की, या जलन हो रही है पेट में, या दर्द हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। उदाहरण के तौर पे कि इसको कैसे समझा जाए, जैसे कि एक साइड में नींबू का रस है और एक गिलास में है, वो बहुत ज़्यादा खट्टा है अभी, और उसके तरफ एक दूसरी साइड में पानी है।
अब पानी को ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में अगर रस में मिलाएंगे तो इसका खट्टापन बहुत हद तक ख़त्म होता चला जाएगा। जितना हम पानी मिलाएंगे उतना ही इसका खट्टापन कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिरप की डोज इस हिसाब से देने की जितना ज़्यादा मर्जी आए उतना पिला देंगे, ज़्यादा जलन कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। थोड़ी दवा का भी ये सीन रहता है कि अपने डोज के अकॉर्डिंग ही देना रहता है। डोज के बारे में बात करेंगे, चलिए हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहले उस आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि ऐसा नहीं करना जो मैंने बताया आपको उदाहरण में पीछे कि ज़्यादा पानी नींबू रस में मिलाएंगे तो ज़्यादा खट्टापन उसका कम हो जाएगा। ऐसा मत करना है कि ज़्यादा सिरप पिला दिया तो शायद हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा मत करना। जो इसकी डोज है वो हम बता रहे हैं, डोज के अकॉर्डिंग ही करना जो भी करना, ठीक है। तो जैसे कि डोज इसकी ये रहती है 10 ml से 20 ml तक ये एडल्ट डोज रहती है। 12 वर्ष तक के बच्चों को हम एडल्ट डोज दे सकते हैं। इससे कम बच्चे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अगर ज़्यादा कोई उम्र वाला है या बुज़ुर्ग है तो उनको प्लीज़ अपने हिसाब से दवा ना दें, उनके बारे में भी डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अच्छा, इसकी कुछ वार्निंग्स हैं, वार्निंग से ज़रूर ध्यान रखें दवा देने से पहले। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन है उसको तो हम दवा दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें नहीं दी जाती हैं। तो इसलिए प्रेग्नेंट वूमेन को प्लीज़ डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ही दें, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। या फिर कोई मैग्नीशियम से एलर्जी की या मैग्नीशियम से किसी को प्रॉब्लम कभी हुई हो या किसी डॉक्टर ने मना कर रखा हो कि ये मैग्नीशियम नहीं देना है उस पेशेंट को जिसको प्रॉब्लम है, अगर आप देते हैं उस पेशेंट को तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही दवा दें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे कि हो सकता है दस्त लग सकते हैं आपको, हो सकता है आपको कब्ज़ हो जाए यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, और हो सकता है कि आपको थकान सी भी लगने लगे। और इसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो डॉक्टर इस दवा को हटा के हो सकता है आपको दूसरी दवा दे।